जो लोग कहते हैं कि हमारे कोफ्ते टूट जाते हैं, देखिए हमने बनाए हैं, कोई कोफ्ते नहीं टूटे। हमारे तरीके को फॉलो किया करें और इसी तरीके से बनाएं, आपके कोफ्ते कभी नहीं टूटेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह के नाम से शुरू जो नहायत मेहरबान रहम करने वाला है। आज हम बना रहे हैं कोफ्ते। इसको बनाने के लिए हमने आधा किलो कीमा लिया है। इसको हमने मशीन से 2 से 3 बार निकाला है, इसलिए इसकी रंगत बदल गई है। बनाना बहुत ही आसान है, बहुत ही मज़ेदार बनता है। आइए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले चने का पाउडर डाल लेंगे 2 चम्मच, खसखस डाल लेंगे 2 चम्मच, अदरक और लहसुन का पेस्ट डालेंगे 1 चम्मच, हल्दी डाल लेंगे, नमक डाल लेंगे, लाल मिर्च पाउडर डाल लेंगे, धनिया पाउडर डाल लेंगे, ज़ीरा पाउडर डाल लेंगे, गरम मसाला डाल लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब ग्राइंड करने वाली डब्बी में प्याज डाल लेंगे, 2 चम्मच प्याज डाल लेंगे। इसको हमने पहले ही फ्राई कर लिया था। अब इसमें हरा धनिया डाल लेंगे, हरी मिर्च डाल लेंगे 3 से 4 अदद। अब इनको ग्राइंड कर लेंगे। प्याज, हरी मिर्च और धनिया जो हमने ग्राइंड किया है वो डाल लेंगे। 2 चम्मच घी डाल लेंगे, देसी घी। घी डालने से कोफ्ते हमारे बहुत ही नरम और सॉफ्ट बनेंगे और टूटेंगे भी नहीं। तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे कीमे में। इसका मिक्सचर तैयार कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिक्सचर हमारा तैयार हो गया है। अब इसको 5 मिनट के लिए स्टे देंगे। इस स्टे देने से हमारे कोफ्ते बहुत ही अच्छे बनेंगे। अब ग्रेवी बनाने के लिए जग में दही डाल लेंगे 1 प्याली। अब जो प्याज हमने फ्राई किया था वो डाल लेंगे 3 से 4 चम्मच। अब इसको ग्राइंड कर लेंगे प्याज को दही में। अब इसके कोफ्ते बना लेंगे। इस तरह मिक्सचर आपने पकड़ना है। इस तरह हमने कोफ्ते बनाए हैं। इस साइज़ के आप अपनी मर्ज़ी से छोटा या बड़े कर सकते हैं। इस तरह दूसरे भी बना लेंगे। अब प्याज हमने जो फ्राई किया था उसी ऑयल में खड़े मसाले डाल लेंगे, लौंग डाल लेंगे, तेज़ पत्ता डाल लेंगे, अदरक और लहसुन का पेस्ट डालेंगे 1 चम्मच। अब इन खड़े मसालों के साथ अदरक और लहसुन को अच्छी तरह से भून लेंगे ताकि इसका कच्चापन दूर हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अदरक और लहसुन हमारा अच्छी तरह से भुन गया है। अब इसमें पाउडर मसाले डाल लेंगे, नमक डाल लेंगे, कुटी हुई लाल मिर्च डाल लेंगे, हल्दी डाल लेंगे, ज़ीरा पाउडर डाल लेंगे, धनिया पाउडर डाल लेंगे। अब मसाले को भूनने के लिए इसमें पानी डाल लेंगे थोड़ा सा। अब मसाले को अच्छी तरह से भून लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मसाला हमारा अच्छी तरह से भुन गया है। अब इसमें दही डाल लेंगे जिसमें हमने धनिया डालकर इसको अच्छी तरह से ग्राइंड किया था ग्रेवी तैयार करने के लिए। अब इसको अच्छी तरह से पका लेंगे जब तक कि दही का पानी ड्राई नहीं हो जाता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दही का पानी ड्राई हो गया है, ग्रेवी हमारी तैयार हो गई है, ऑयल इसके ऊपर आ गया है। अब इसमें जो कोफ्ते हमने तैयार किए थे वो डाल लेंगे। अब इसको 2 से 3 मिनट तक कवर कर देंगे ताकि कोफ्ते हमारे अच्छी तरह से पक जाएं। 5 से 6 मिनट हो गए हैं इसको पकाते हुए। ग्रेवी हमारी गाढ़ी हो गई है। देखिए कोफ्ते हमारे टूटे भी नहीं हैं। अगर आपने इसमें मज़ीद शोरबा करना है तो इसमें पानी आप डाल सकते हैं। शोरबा करने के लिए थोड़ा सा पानी डाल लेंगे। अब शोरबे को गाढ़ा करने के लिए 2 से 3 मिनट तक इसको पकाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शोरबा हमारा गाढ़ा हो गया है। अब इसमें धनिया डाल लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ग्रेवी हमारी गाढ़ी हो गई है, शोरबा भी पक गया है, कोफ्ते हमारे तैयार हो गए हैं। अब इनको नीचे उतार लेंगे।
बहुत ही नरम और सॉफ्ट तैयार हुए हैं। जो लोग कहते हैं कि हमारे कोफ्ते टूट जाते हैं, देखिए हमने बनाए हैं, कोई कोफ्ते नहीं टूटे। हमारे तरीके को फॉलो किया करें और इसी तरीके से बनाएं, आपके कोफ्ते कभी नहीं टूटेंगे। माशाल्लाह कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। आप इसको रोटी के साथ भी, नान के साथ और चपाती के साथ भी खा सकते हैं। अगर आपको आज की मेरी रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को प्रेस कर दिया करें।